हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव और स्टडी विद गौरव सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आप सभी के लिए बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें कि जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो सभी की प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। और ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक यूपी टेट, यूपी टेट, यूपी टेट प्राइमरी, यूपी टेट जूनियर, सी टेट प्राइमरी, सी टेट जूनियर, रीट और यूपी टीजीटी, एलटी, ये सारे एग्जाम जो हैं इन सब की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और यहाँ पर हम सीखेंगे मैथ्स के बारे में कि मैथ्स है क्या, मैथ्स को समझेंगे। मैथ्स में देखते हैं हम कि जैसे क्लास में 100% बच्चे हैं, तो उसमें से हम देखते हैं अधिकतर बच्चों को मैथ्स में समस्या आती है। 80% बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। अब उन्हें जैसे टीचर ने सवाल बताया और उस समय क्या हुआ, बच्चे ने नहीं पूछा, और जब नहीं पूछा तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है और उसके बाद बच्चा जो है मैथ्स से दूर भागने लगता है। तो यहाँ पर हमें मैथ्स को सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा और आप सभी लोग उसको ध्यान से बेसिक रूल से पढ़ेंगे तो आपको हर एक एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर हम लोग एकेडमिक भी कवर करेंगे, 6 to 12 तक सारी एनसीईआरटी मैथ्स पूरी कवर कराई जाएगी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात में क्या होता है और कैसे निकाले जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो होती है वो पूरी की पूरी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होती है, और जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो भी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही निकाले जाते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एंगल B पर, ये जहां पर दो रेखाएं, जो दो लाइंस हैं आपस में परपेंडिकुलर मिलती हैं, वहां पर कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। यानी यहाँ ये ट्रायंगल ABC है, क्या है, ट्रायंगल ABC, जिसमें कि एंगल B क्या है, एक 90 डिग्री कोण। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये AB है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये AB। तो अगर हम यहाँ पर एंगल B को ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, मींस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण। ठीक है, अब जिस पर ये फिगर बना होता है, बेस, किसी भी चीज का कोई आधार होता है, कोई भी आकृति या कोई भी फिगर है तो वो किसी बेस पर ही टिकी होती है। तो यहां पर इसका बेस है BC, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो हमारे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस इस पर ही आधारित होते हैं, इस पर ही बेस होते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में यहां पर हम मेन बात करते हैं 6 ऑपरेटर्स की। देखिए किसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, इसी फॉर्मेट में ही हमको लिखना है। और यही इन्हीं छह के चारों तरफ ट्रिग्नोमेट्री पूरी घूमती रहती है। तो हमें इनके बारे में समझना है, ठीक है, इनके बारे में हमको समझना है। और एक बात विशेष ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे साइन है और कॉस है, तो जैसे साइन लिखा है तो साइन में ये जो एस है ना, ये हमेशा स्मॉल बनता है। क्या बनता है? हमेशा स्मॉल बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी ये लेटर्स कैपिटल नहीं होते, चाहे साइन हो, कॉस में हो, टेन में हो, ये सभी स्मॉल है। यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन ये हमेशा आप स्मॉल लिखेंगे, बुक में भी स्मॉल लिखेंगे। इन सबको बोलते हैं क्यों स्मॉल बनते हैं? सभी ऑपरेटर्स हैं। क्या है? ऑपरेटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इनके साथ भी चलता है एंगल, ठीक है, क्या चलता है? एंगल। यहां पर हम लोग को निकाला है रेशियो, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर निकालेंगे क्या, इसके साथ में अभी ये केवल ऑपरेटर है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनका रिलेशन देखेंगे, इसका हम राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है और किस हिसाब से हम यहाँ पर साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यूज निकालते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से। कैसे इनका रेशियोज निकालते हैं, आइए बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा की देखिए, साइन थीटा इस फिगर को लिया हमने ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब मैं आपको यहां पर एक ऐसा रूल बताऊंगा जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारे आप निकाल लेंगे। अभी हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, अब हम यहां पर आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, उससे आप सारे रेशियोज निकाल लेंगे। कैसे निकाले जाते हैं साइन थीटा का, देखिए यहां पे हम लिख ले रहे हैं एल, एल, इसकी यहां पे लिख ले रहे हैं हम ए, यहां पे लिख रहे हैं ए, एल, एल ए एल, ठीक है। और कॉसेक वाले पे क्या लिख लेंगे हम, के, के ए, ठीक है। यहां पे क्या, साइन के से बस यही फॉर्मूला लिखना है, एल ए एल, के ए, यानी लाल बटे कक्का। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का। और जिस फॉर्मेट में आपको मैंने रखा है उसी फॉर्मेट में आप रखिए। यहां पर साइन को हम यहां लिख ले रहे हैं एस आई एन, यहां लिख ले रहे हैं कॉस, यहां लिख ले रहे हैं टेन, यहां लिख ले रहे हैं कॉसेक, यहां लिख ले रहे हैं सेक, यहां लिख ले रहे हैं यहां पे लिख ले रहे हैं हम लोग कॉट, ठीक है। अब हम साइन का निकालेंगे। देखिएगा साइन थीटा निकालना है, ठीक है, यह है साइन थीटा, साइन थीटा के लिए लिखा है, यहाँ पे लिखा था और कॉसेक वाला के हो गया। अब साइन थीटा बराबर क्या ले लेंगे, जैसे यहां से देखिए लंब, ये एल है, एल को बोलेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये है के। तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन में के, मींस क्या, इसको बोलेंगे हम एल फॉर होता है लंब, के फॉर कर्ण, और लंब को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि साइन में दिया तो एल अपॉन के, और इसी तरीके से जब कॉस में बढ़ेंगे तो कॉस के साथ में यहाँ पे ए है ना, ए अपॉन के कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है,
यहाँ पे हमने ट्रायंगल एबीसी लिया है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमने साइन थीटा निकाल लिया। अब साइन थीटा के बाद क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। उसी फॉर्मेट में लेंगे हम लोग इसको। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा आया, कॉस थीटा में क्या होता है a अपॉन के, a अपॉन के बना है ना, दिख रहा है साफ साफ कॉस के नीचे, इसको हम क्या कर लेंगे a अपॉन के, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, टेन में क्या दिख रहा है हमें, एल अपॉन ए, ये दिख रहा है हमें एल अपॉन ए अलग इतनी चीज में दिख रहा है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से क्या हो जाएगी, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, लंब को बोल देंगे परपेंडिकुलर और इसको बोल देंगे बेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जब हमारे साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, अब आते हैं कॉट में। ये चीज ध्यान रखिए कि अगर साइन ले रहे थे हम यहाँ पर, तो उसी के साथ में जो था उसके अपॉन में नीचे अलग कर दिया, कॉस लिया तो उसके साथ में a है तो a अपॉन के कर दिया, टेन है तो l अपॉन a कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉट की, कॉट में है ना, अब हम ये तीन हो गए, अब कॉट पे आते हैं। जब हम निकालेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर जो कॉट के साथ जो यहाँ लिखा है उसी को सबसे पहले ऊपर आप लिख दो, a लिखा। अब इसके अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, l, यानी क्या हो गया, आधार बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा के पास में क्या है, सेक के है, के लिख दीजिए, और अपॉन में क्या है a, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या है, अब दिख रहा है कॉसेक के पास में क्या है के अपॉन l, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये आपको समझ में आया। देखिए हमने इसके लिए रूल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए हमने यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, क्या, लाल बटे कक्का, और लाल बटे कक्का में क्या, जिस हिसाब से फॉर्मेट में लिखा है उसी हिसाब से हमने साइन कॉस को भी लिख रखा है, लाल बटे कक्का जैसे एलजी लिखी है। तो अब देखिए साइन क्या है, साइन एल के पास साइन कॉस टेन और उसके जस्ट नीचे कॉट सेक कॉसेक, इस हिसाब से रखा है। बस यही क्रम आपको दिमाग में रखना है, इसी हिसाब से हम लोग को आगे चलना है। अब जैसे साइन के नीचे कॉसेक है, कॉस के नीचे सेक है, टेन के नीचे कॉट है, तो इनका आपस में भी एक रिलेशन चलता है। देखिए साइन के जस्ट नीचे कॉसेक है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना है यहां पर भी एक चीज क्या, कि हम साइन का कॉसेक के साथ क्या रिलेशन चल रहा है। देखिए साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये रिलेशन होता है साइन कॉसेक का। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के जो होते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया, इनका आपस में, दोनों का आपस में यही रिलेशन होता है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कि कॉसेक ऊपर ले आइए, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे कॉसेक अपॉन में है, ठीक है, अपॉन में है यानी डिवाइड में, और डिवाइड को इक्वल के इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू वो इधर आएगी तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, इस तरह से हो गया। अब अगली वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं क्या है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा का जो रिलेशन है, बस यही रिलेशन कॉसेक का सेक के साथ चलता है, यही टेन का कॉट के साथ रिलेशन चलता है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, ये हमने फर्स्ट लिखा, ये हमने लिख दिया सेकंड, सेकंड में हमने क्या लिखा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और थर्ड रिलेशन हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, देखिए टेन के नीचे है ना, तो बस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। समझ में आई आपको बात। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें यहां पर पढ़ी। अब इसके बाद एक रिलेशन और देख लेते हैं इसमें, साइन कॉस और टेन, इन दोनों साइन कॉस का रिलेशन टेन के साथ क्या होता है। देखिए
ये भी बता देते हैं आपको। टेन थीटा जो होता है उसके इक्वल में चलता है साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन को ऊपर रखेंगे, कॉस को नीचे रखेंगे। इसी प्रकार से कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हम लोग इस तरह से साइन कॉस टेन इनके एंगल्स निकालते हैं। साइन के साथ थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू ऐसे इसमें क्या होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में खासकर एक चलता है पाइथागोरियन ट्रिक चलती है। ठीक है, ट्रिक मींस 3। जैसे अगर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 5। तो अब हमसे उसने पूछा कि आप इसमें साइन थीटा का मान निकालिए। ठीक है, साइन थीटा का मान निकालिए। हमने यहाँ पे बी लिया है और हमने यहाँ पे लंब मान लिया, परपेंडिकुलर ए बी है और बीसी क्या है, हमारा बेस है। अब हम साइन थीटा का मान यहाँ पर निकाल के देख रहे हैं। साइन थीटा का मान देखिए, यहीं पे निकाल दे रहे हैं हम। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा बराबर होता है एल अपॉन के, यानी लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर के मान वैल्यू कितनी है, 3 रख दीजिए। और एल अपॉन के का मान कितना है, 5, 3/5 हो गया इसका आंसर। और cos थीटा क्या है, a अपॉन के आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, 4, क्या है 4। और k का मतलब हाइपोटेन्यूज, कर्ण की बात करें तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस टेन थीटा को निकालिए। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, एल अपॉन ए लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3, बेस क्या है इसका, 4। निकला है मान। ठीक है, इसी प्रकार से आप आइए कॉट थीटा में क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज और यहां से आप सीधा निकाल सकते हो कि जो मान लिखे हुए हैं इनको जस्ट पलट दो। साइन थीटा का मान अपॉन कोसेक थीटा होता है। अगर कोसेक थीटा का निकालना होता है साइन थीटा का मान पलट दीजिए। मतलब अगर 3/5 है तो 5/3 कर देंगे तो सीधा कोसेक का मान निकल आएगा। cos थीटा 4/5 है तो sec थीटा का मान निकालना है, इसको पलट दीजिए 5/4 हो जाएगा। और cot थीटा का मान निकालना है, tan वाला मान पलट दीजिए 4/3 हो जाएगा। फिलहाल हम अभी इसको इसी फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, आधार हमारे पास है 4 और लंब का मान है 3। अब ये चेक भी हो जाएगा जो मैंने आपको बताया वो सही है कि गलत, 4/3 हो गया। आइए अब बात करते हैं sec थीटा की। sec थीटा क्या होगा, sec थीटा होता है हमारा k अपॉन a, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 5/4, क्या हो जाएगा 5/4। और यहाँ पर cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान देखिए कितना है, कर्ण का मान है 5 और अपॉन में 3, क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब आइए हम लोग जरा चेक करते हैं ये बात सही है कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर साइन का मान जो दिया उसको पलट देंगे तो cosec थीटा का मान बन जाएगा। cos का मान दिया उसको पलट देंगे तो sec थीटा का मान हो जाएगा। tan का मान दिया उसको पलट देंगे तो cot थीटा का मान हो जाएगा। sin थीटा का मान था 3/5, sin का अपोजिट होता है cosec थीटा, तो 3/5 था, इसको पलट दिया 5/3 हो गया। ठीक है, और cot थीटा में देखिए ये 4/5 था, इसको पलट दिया sec थीटा का मान हो गया। और tan थीटा l अपॉन a था 3/4, इसको पलट दिया तो cot थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये 6 सारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और बहुत ही स्मार्ट वे में पढ़ाई जाएंगी। आज ये पहली क्लास है तो ये तो बेसिक क्लास है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और अभी इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो इसके लिए आप सारे वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे बच्चों तक इन्हें पहुंचाएं जो कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके साथ समस्या है, उनको क्वालिटी एजुकेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। पढ़ें। और मैथ्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर मैथ्स में आपको अच्छा होना है तो मैथ्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जिस तरह से किसी बिल्डिंग को मजबूत होने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए, उसी तरीके से मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी तैयारी करें
पहले आप स्क्वायर क्यूब तैयार करें, 50 तक स्क्वायर रटे होने चाहिए, 30 तक क्यूब रटे होने चाहिए और 30 तक पहाड़े एकदम रटे होने चाहिए, सोते जगह जाए आप सुना सकें। इसको आप रोज पढ़िए, रोज लर्न करिए और इससे आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। बाकी सारी बातें मैं समय समय पर आकर बताता रहूंगा। आप वीडियो देखें, जहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए, उसको मैं दोबारा से डिस्क्राइब करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।